हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा शर्मा और प्रेजेंटली मैं एमसीडी स्कूल में गवर्नमेंट टीचर हूं। तो जैसे कि अभी हमने केवीएस के इंटरव्यू की प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट की हुई है, हमने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर लिए हैं और अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। यहाँ पे आई बटन आएगा, ठीक है। और मेरे से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोडाटा कैसे बनाना है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं कि बायोडाटा है क्या चीज और बायोडाटा का क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत सारी क्वेरीज हैं लोगों की कि बायोडाटा में ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। तो जितने क्वेश्चंस हैं उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बायोडाटा, बायो मतलब आपके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन, आप कहाँ रहते हो, क्या आपका नाम है, क्या आपके पापा का नाम है, कहाँ आपने पढ़ाई की है, कौन से ईयर में कौन से सब्जेक्ट थे, कितनी परसेंटेज थी, आपके अंदर क्या स्पेशल है, आप इस पोस्ट के लिए क्यों सूटेबल हो, आपके अंदर ऐसी क्या बात है जो औरों में नहीं है, और आपने जिंदगी में कौन सी स्पेशल अचीवमेंट अचीव की है, ठीक है। आपका क्या रोल नंबर है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, कौन सी कैटेगरी से हो। तो सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ आपके एक बायोडाटा में होती है, ताकि जब आप इंटरव्यूअर के पास जाओ तो उसके पास आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि वो एक दिमाग में बना सके, हाँ ये बच्चा है और ये ऐसा है, तो तभी तो क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा तो है नहीं इंटरव्यूअर पास आप गए और जाके बैठ गए तो उसके पास तो कुछ ही नहीं है ना कि आप क्या हो, कौन से फील्ड से हो, ना उसे पता कि आप आर्ट्स से हो, साइंस हो। तो क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से, कहीं से भी थोड़ी पूछ लेगा। तो उसके पास एक इन्फॉर्मेशन होती है कि हाँ भाई आपने यहाँ से पढ़ाई की है, ये सब्जेक्ट्स आपके पास रहे हैं, इसकी आपकी इस सब्जेक्ट में आपके पास एक्सपर्टीज है, आपके अंदर ये है, आपकी अचीवमेंट रही है, तो उससे रिलेटेड आपसे वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ये हो गया बायोडाटा। एक होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन, जो आप खुद देते हो, आप उनको खुद बताते हो कि भाई मेरे पास ये चीजें हैं, मेरे अंदर ये बात है, मैंने ये किया है, यहाँ से पढ़ाई की है, ये एक्सपीरियंस है, यहाँ पे जॉब की है। तो भी आप उनको एक कंटेंट मैटर दे रहे हो कि हाँ भाई मेरे से ये क्वेश्चन पूछो। तो देखो जैसे जो इंसान जितनी बात बताता है हम उसी में से तो पूछते हैं, या हमारे में से कोई दिमाग में से कोई क्वेश्चन आता है तो पूछ लेते हैं। तो इंटरव्यूअर के चांसेस यही होते हैं, या तो कोई पीछे वाला बच्चा गया उससे कोई क्वेश्चन पूछा हो, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन आपसे भी पूछ लें, ऐसा हो सकता है ना। या फिर जो आपने बायोडाटा दिया है उसमें से कुछ पूछ लें जो उसमें कुछ लिखा हुआ है, या फिर आपके इंट्रोडक्शन के बेसिस पे पूछ लें, या फिर उनके मन में कुछ भी आ गया, आपको चेक करना चाह रहे, आपने कुछ ऐसा बोला, कुछ दिखाया इंटरव्यू के दौरान, उसमें से वो क्रॉस क्वेश्चन कर लें। आपने जो बोल रहे हो उसमें से भी क्रॉस क्वेश्चन कर लें। तो इंटरव्यूअर को आप खुद अपनी चीजें देते हो कि भाई मेरे से ये पूछो, ठीक है। तो आप क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि सामने वाला क्या क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप बोल रहे हो एक बार अपने दिमाग में सोच लेना कि अगर मैंने ये क्वेश्चन बोल रहा हूं, ठीक है, तो इससे सामने वाला क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। एग्जाम्पल दे रहे हो या कोई भी आंसर दे रहे हो तो बहुत केयरफुल रहना। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही वाली बात कि सारा इंफॉर्मेशन इंटरव्यूअर के हैंड्स में होते हैं। 5 कॉपी आपको बोली हैं, 4 एक पैनल में एक बोर्ड में लोग बैठे होते हैं, ठीक है। चारों के पास एक एक बायोडाटा होता है। एक आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करता है, ठीक है, आपसे सेल्फ इंट्रोडक्शन लेते हैं, इतने में वो आपका बायोडाटा का थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, हाँ भाई ये है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछता है, बाकी सब उसमें से देख रहे होते हैं कि क्या पूछे, और आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि हाँ ये बच्चा जो है इसकी क्या पर्सनालिटी है, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। वो आपके हर एक हाव भाव एक्शन को नोटिस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब बात आता है कि क्या डाउट्स हैं बच्चों के जो मुझसे पूछ रहे हैं, क्या मिथ्स क्रिएट किए हुए हैं, इतने सारे। एक्चुअली पता है क्या, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग रहता है, ठीक है, तो हर कोई कुछ अलग बात बताता है। अब हम हो जाते हैं कंफ्यूज, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देती हूँ। सबसे पहले तो यही बहुत बड़ी क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं प्रिंट आउट लेके जाऊँ, प्रिंटेड लेके जाऊँ या हैंड रिटन लेके जाऊँ। इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, ये आपकी पूरी चॉइस है। आपको प्रिंटेड लेके जाना प्रिंटेड लेके जाओ, हैंड रिटन लेके जाना हैंड रिटन लेके जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कंटेंट चाहिए उनको बस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कैसे लिख के लाए हो, क्या लिख के लाए हो, वो इंपॉर्टेंट है। बस जो लिख के लेके जाओ सही लेके जाओ, इफेक्टिव लेके जाओ, जिससे आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़े, ठीक है। एक चीज मैं बता रही हूँ, हैंड रिटन में जब भी आप लिखो पेंसिल से लिख लेना। जिस दिन आप फाइनल करो, ठीक है, आप 1-2 दिन पहले जब फाइनल करो कि हाँ भाई ये वाला मेरा फाइनल है, इसके बाद मुझे चेंज नहीं करना, जो बन गया वो बन गया, तब तक आप अपने बायोडाटा की पेंसिल से ही लिखना, पेंसिल से ही लिखो, ताकि उसको मिटा के ठीक कर सको। बार बार एडिटिंग आप 5 दिन करोगे, 5 दिन नई चीजें देखोगे, 5 दिन कुछ अपडेट आएगी आपके दिमाग में और उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करोगे 5 दिन तक, ठीक है। नहीं करना है, एक बार में बहुत अच्छा बन गया तो बहुत ही अच्छी बात है। आप पेंसिल से लिखो, एंड में फाइनल कर लेना 2-4 दिन पहले, और उसको फिर हाथ से लिखना है तो सुंदर सुंदर पेन से सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में आप उसको लिख देना। उससे पता है क्या फायदा होगा, हैंड रिटन का ये फायदा होगा, अगर आपकी हैंड राइटिंग सुंदर है तो उनको उससे आपकी राइटिंग का भी आइडिया लग जाएगा कि आप कैसे लिखते हो, ठीक है, उसका भी एक इंप्रेशन पड़ सकता है।
लेकिन अगर किसी की हैंडराइटिंग गंदी है तो वो कोशिश कर सकता है कि वो हैंड रिटन ना देकर प्रिंटेड लिख ले, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। और प्रिंटेड में भी आपको यही करना है, पहले आप अपना बना के रख लो और उसको बार बार क्या करना है, एडिट करते रहो। जब तक आपको लग रहा है कि ये फाइनल नहीं है, ये बेस्ट नहीं है, ये अच्छा नहीं है, तब तक आप उसको लिख के रखो और एंड में जब आपका बन जाए तब आप उसको प्रिंट करा लेना, ठीक है। अब बात आती है कि एवरीथिंग और नथिंग, क्या मतलब है इसका? एवरीथिंग का मतलब है कि क्या सब कुछ इसी से पूछा जाता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है, सब कुछ इससे नहीं पूछा जाता। मैंने अभी बताया है, जो बच्चे आपसे पहले होकर गए हैं या 2-3 दिन, आपका सबसे एंड में है तो 2-3 दिन के एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आपने बायोडाटा के अंदर जो जो लिखा है उसमें से कुछ उनको लग रहा है कि ये वाला पॉइंट चेक कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट है या नहीं है, उसके बेसिस पे पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी प्रीवियस बच्चे के एक्सपीरियंस से आपसे पूछ सकते हैं, या फिर आपने जो सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया उसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सब कुछ बायोडाटा में से पूछा जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीजें आपकी सेल्फ इंट्रोडक्शन और बायोडाटा उसको हेड्सअप देती हैं, मतलब उसको डायरेक्शन देती हैं, ठीक है, कि आप ये चीज आप प्रोवाइड कर रहे हो, उनके हाथ में मैटर दे रहे हो कि ये चीजें हैं मेरे अंदर, आप इसमें से देख लो, ठीक है। बाकी जो आप आंसर दोगे तो उसमें से क्रॉस क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ठीक है। या उनको जो टारगेट है कि हाँ मुझे ये चेक करना है तो वो भी वो चेक करते हैं। अब है नथिंग, कई लोग बोल रहे हैं कुछ नहीं पूछा जाता, ऐसा नहीं होता। तो ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाता है। आपने कौन से कॉलेज से कहाँ से पढ़ाई की है, मैं आपको बताती हूँ। देखो, मैंने जो है डाइट जो है राजेंद्र नगर डाइट से मैंने डीएलएड किया था, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट डाइट है, वो बहुत फेमस लोग होते हैं, तो उनका कनेक्शन होता है डाइट के प्रिंसिपल से, एससीईआरटी के लोगों से। तो उन्होंने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे डाइट से रिलेटेड ही, कि आपके प्रिंसिपल का क्या नाम है, आपके टीचर्स का क्या नाम है, ठीक है, आपने कौन से ईयर से किया है, पूरा फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपकी डाइट से। एक मैम थी हमारे जान पहचान में, उनका क्या है कि उन्होंने ग्वालियर वाली जगह से, एमपी मध्य प्रदेश से किया था, तो उनका वो देख के उनका दिमाग घूम गया, जबकि वो बहुत इंटेलिजेंट थी मैम, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बायोडाटा से कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। आपकी एजुकेशन कितनी परसेंटेज है, कौन मेरे उन्होंने सबसे पहले 12th का सबसे ऊपर 12th ही लिखा होता है, 12th के सब्जेक्ट देखे, उन्होंने मुझसे खुद पूछा कि आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे वो बताओ। तो मैंने बताया मेरे पास पीसीएम भी था और इंग्लिश था। तो उन्होंने फिर ये क्वेश्चन पूछा मैथ्स और बायो के लिया। फिर तो इस तरीके से बात होती है कि आपके बायोडाटा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे या सारे उसमें से पूछे जाएंगे, ऐसा मिथ मत रखना। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। अब बात आता है कि जैसे मैंने आपको बोला था कि आपके अंदर क्वालिटीज नहीं है, लेकिन आपने ऐसा कुछ लिख दिया कि आप फंस जाओ। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके अंदर जो चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आपके अंदर टीचर बनने के लिए बहुत सारे गुण होंगे, वो आपको खुद ढूंढना है, उसको अच्छे शब्दों में लिखना है। मैं ये नहीं, और मेरा यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि कई बार हम क्या है, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखकर या किसी और के सजेशन पर हम बहुत अच्छा लिख लेंगे, या किसी ने भेज दिया हमें या हमने उसकी हेल्प ले ली, उसने हमारा बनवा दिया, लेकिन एक्चुअली आप वो हो ही नहीं, तो आप तब फंसोगे ना, फंसोगे। वो वाली बात है कि आप अपनी खूबियों को देखकर, आपके अंदर क्या बात है, आप क्या करना चाहते हो या क्या कर सकते हो, उसको देखते हुए अपने बायोडाटा का जो सूटेबिलिटी फॉर द पोस्ट है उसको अच्छे वर्ड्स में लिखो, सुंदर वर्ड्स में लिखो, इंप्रेसिव इफेक्टिव वर्ड्स में लिखो, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इतना भारी बड़ी बड़ी बातें कर दो जो एक्चुअली प्रैक्टिकली नहीं है, और आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। एक बंदा जिसने लिख दिया है मैं टीचिंग इतना बढ़िया करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, एक्चुअली जब उसे डेमो देने के लिए बोलेगा उसे टॉपिक नहीं पढ़ाएगा, तो उस बायोडाटा से तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं ना, ये वाली बात है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने आप को देख के बनाना, अच्छे वर्ड्स यूज करो, लेकिन ऐसे नहीं जो आपसे मैच ना करें। अब बेस्ट बनाओ। बेस्ट बनाओ क्या है, इसका क्या मतलब है कि आपके अंदर जो भी क्वालिटीज हैं वो ढूंढो, आपकी जो भी अचीवमेंट्स हैं वो ढूंढो, उनको लिखो और अपना बायोडाटा बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश करो, क्योंकि इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। और मैंने फर्स्ट वीडियो से एक ही बात बोली है कि हर एक छोटी चीज मैटर करती है। आपकी परसेंटेज, आपके सब्जेक्ट्स, आपकी नॉलेज, आप कैसे बोल रहे हो, क्या लिखा है, कौन सी क्वालिटीज हैं, कौन सी स्किल्स हैं, क्या अचीवमेंट है, हर एक चीज, आपकी बायोडाटा, आपका इंट्रोडक्शन, आपका चलना, आपका बोलना, आपका बैठना, हर एक चीज आपके इंटरव्यू में
कोई ना कोई पॉइंट ऐड कर रही है। तो ऐसा मत सोचो कि ये नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बायोडाटा अच्छा नहीं है, मैं टीचिंग अच्छा कर लूंगा, ऐसा नहीं है। बायोडाटा भी बहुत अच्छा क्रिएट करना है, वो भी आपका एक इंप्रेशन क्रिएट कर रहा है आपको अच्छे नंबर स्कोर करवाने में। इतनी बात क्लियर है? तो ये वाली बात थी। अगर इसके अलावा कोई और डाउट हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व कर दूंगी। नेक्स्ट है कि इंपॉर्टेंस क्या है, तो बहुत जल्दी हम करते हैं कि सबसे पहली बात तो मैंने ये बता दिया कि आप क्या हो, क्या आपका बैकग्राउंड है, आप कहाँ से आए हो, क्या पढ़ा है आपने, वो सारा मटेरियल आप उनको दे रहे हो और उसी में से वो क्वेश्चन पूछे वो सब मटेरियल आप उनको परोस रहे हो, ठीक है। उसके बाद है कि बहुत अच्छा इंप्रेशन आपका क्रिएट करता है बायोडाटा, अगर आपने बहुत अच्छा बनाया है तो ऑब्वियस सी बात है इंप्रेशन से ही उनके दिमाग में इमेज बनेगी। चाहे मान लो किसी का इंप्रेशन बढ़िया बन गया लेकिन उसे आता कुछ भी नहीं हो, लेकिन नंबर तो ऐड करवा ही देंगे ना, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, आपका इंप्रेशन कैसे बन रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शो योर यूनिकनेस। आप में अब आप देखो, आप अपने मुंह से नहीं बता सकते उन्हें इंटरव्यू के टाइम पे मेरे अंदर ये भी बात है, ये भी बात है, ये भी बात है, नहीं बता सकते ना। तो आप वो शो जो सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट वाला कॉलम है उसमें अपनी यूनिकनेस बताओ, अपनी अचीवमेंट जो उसमें नीचे स्पेशल अचीवमेंट लिखनी है उसमें बताओ कि आप औरों से कैसे हटके हो, ठीक है। जो ये 6000 वैकेंसीज हैं और जितने बच्चों को बुलाया गया इंटरव्यू में, ऐसा तो है नहीं कि कुछ अलग नहीं होगा आप में। तो आप जो सब बच्चे इंटरव्यू देने आए हैं उनसे कैसे बेटर हो, आप में ऐसी क्या बात है, आपको ही क्यों सिलेक्ट किया जाए, बाकियों को क्यों ना किया जाए, ये वाली चीज, ये यूनिकनेस आपको बतानी है कि आप कैसे अलग हो, आप में क्या सबसे बेस्ट है जो आपको इस टीचर की पोस्ट दिलाने के लिए मतलब चूज करता है। ओके, उसके बाद अपनी अचीवमेंट दिखाओ, स्किल्स दिखाओ, ट्रेड्स दिखाओ, क्वालिटीज दिखाओ, ये सब दिखाने का मौका देता है आपको बायोडाटा। क्योंकि सेल्फ इंट्रोडक्शन में हमने बात की आइडियल टाइम 1 मिनट, 1 मिनट में सब कुछ नहीं बता सकते, लेकिन बायोडाटा क्या आप लिख चुके हो, अब वो खुद पढ़ो, ठीक है। तो यहां तक आपको मेरी बात समझ आ गई। तो बात ये आती है कि बायोडाटा जो है स्पेशली आपका सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट और आपका कौन सा कॉलम बोल रही हूं मैं, स्पेशल अचीवमेंट वाला, वो क्या करता है, डायरेक्शन देता है आपके इंटरव्यू को कि आपका इंटरव्यू कौन से डायरेक्शन में जाएगा, और आपके आंसर्स भी डायरेक्शन देते हैं। अगर आप ऐसा कोई आंसर दे दोगे तो भी थोड़ा मेस हो सकता है, ठीक है। मैटर फॉर द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछे जाए उसके लिए एक मैटर दे रहे हो आप उनको। योर लाइफ हाइलाइट्स, आपकी लाइफ में आपने क्या अचीव किया है, कहाँ कहाँ से आपने पढ़ाई की है, क्या क्या अचीवमेंट रही है, क्या क्या क्वालिटी स्किल्स आपके अंदर आई हैं, आपके अंदर क्या खास बात है, आपका एज अ पर्सन कौन सी बातें हैं जो आपको बेस्ट टीचर बनाने के लिए या टीचर बनाने के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो वो लाइफ हाइलाइट्स आप बायोडाटा में दिखाते हो, अपनी लाइफ की पूरी जर्नी के हाइलाइट्स। अफेक्ट स्कोर, और मैंने बहुत पहले भी बोल दिया कि हर एक छोटी चीज मैटर करती है, तो बायोडाटा भी आपके स्कोर को इफेक्ट करेगा और बायोडाटा आपको 50+ भी दिला सकता है। और मुझे लगता है कि मेरे बायोडाटा ने, डेमो टीचिंग ने मेरे को 50+ स्कोर करने में मदद की, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो अब हम जो है बात करेंगे कि बायोडाटा एक्चुअली में भरना कैसे है। तो यहाँ तक सब क्लियर हो गया। तो देखो वो जो पीडीएफ है उसको फॉर्मेट में टेलीग्राम में डाल दूंगी, अभी मैं बोर्ड पे समझा रही हूँ, ठीक है, कि क्या क्या कैसे कैसे भरना है। तो पोस्ट में आप ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या भरोगे, प्राइमरी टीचर या पीआरटी भी लिख सकते हो आप। रोल नंबर में जो आपका रोल नंबर है आपको यहाँ पे वो भरना है। कैटेगरी में आप अनरिजर्व्ड हो, SC ST OBC PA जो भी आपकी कैटेगरी है। नेम में आपको अपना नाम लिखना है, पूरा नाम जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है, वो एड्रेस आपको भरना है जो आपने फॉर्म में भरा है और जहाँ पे आप अपने लेटर्स और जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो भी आपको भेजे जाए, जहाँ पे भेजे जाए। डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है वो आपको भरनी है। फादर्स एंड हस्बैंड्स नेम, आपके फादर का क्या नाम है, और अगर कोई मैरिड है तो उनके हस्बैंड का क्या नाम है। मोबाइल नंबर भरना है यहाँ पे आपको अपना, और यहाँ पे ईमेल आईडी लिखनी है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत ध्यान से सुनना, वो भरना जिस पर आप कॉल मैसेजेस चाहते हैं। मतलब आपको जो केवीएस वाले होते हैं वो आपके बहुत लेटर्स या जो भी मेमो वगैरह जो भी भेजना होता है वो सब कुछ कहाँ पे भेजना होता है, ईमेल पे, ठीक है। या आप उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, वो आपको अपॉइंटमेंट लेटर भेजना चाहते हैं या ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट भेजना चाहते हैं, तो वो आपको ईमेल पे भेजते हैं, या भी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको ईमेल पे भेजी जाती है, ठीक है। तो अपना जो मोबाइल नंबर चल रहा है और जो ईमेल आईडी आपकी वर्किंग है वो लिखना। बंद नंबर, बंद ईमेल आईडी, जिसका स्टोरेज फुल हो गया वो नहीं लिखना, ठीक है। कई लोगों ने अपने फॉर्म भरते वक्त ऐसे नंबर डाल दिए जो अब चल ही नहीं रहे, ठीक है। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। उसके बाद है एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अब बात ही चल रही है कि आपको यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले सीरियल नंबर, अब ये शुरू करना है 12th से, 10th से नहीं 12th से। 12th से आपको शुरू करना है, और जिस सीरीज में आपने
अचीव किए हैं डिग्री एजुकेशन, कि पहले ये किया फिर ये किया फिर ये किया फिर ये किया, ऐसे लिखना है। इस तरीके से नहीं लिखना कि पहले ये इससे बड़ी है, पहले 12th लिखनी चाहिए, फिर डीएलएड लिखनी चाहिए, फिर ग्रेजुएशन लिखनी चाहिए। नहीं, जिस ईयर में आपने अचीव की है चीज़ें, जिस ईयर में आपने सब पढ़ाई की है, उसी ईयर के हिसाब से लिखो। ठीक है, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आपको लिखना है नाम, कि ये 12th है, डीएलएड है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, बीटेक है, जो भी आपने किया है वो यहाँ पे आपको लिखना है। मैं यहाँ पे मान लो लिख रही हूँ 12th। ठीक है, फिर आपका ईयर ऑफ पासिंग, आपने कौन से ईयर में पास किया है। मैंने किया था 2015 में, तो 2015 लिख रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने में से, मुझे ये याद नहीं है। ठीक है, तो मैं लगा दूंगी जो मैंने भरा था। ठीक है, तो टोटल मार्क्स कितने हैं, मान लो हम मान लेते हैं कि किसी ने 482 मार्क्स स्कोर किए हैं 600 में से। ठीक है, ये मेरे हैं नहीं, मैं बता रही हूँ। ठीक है, कि मान लो 482 हैं और टोटल कितने थे 600, तो कितने मार्क्स आपने मैक्सिमम स्कोर किए हैं और कितने में से, तो वो लिखना है आपको। परसेंटेज के नीचे आपको लिखनी है कितनी परसेंटेज थी आपकी, किसी की भी मान लो 72 82 जो भी है। ठीक है, मेरी 88.4 थी 12th में। सब्जेक्ट्स आपके क्या हैं, आप ह्यूमैनिटीज से हो या कहीं से भी हो, तो मेरे पास बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन, ये सब्जेक्ट्स थे, तो मैंने ये सब्जेक्ट्स लिख दिए। ड्यूरेशन कितनी, और ये लिखनी है मंथ्स में, किस में लिखनी है, मंथ्स में। तो यहाँ पे 12th कितने साल की होती है, 1 साल की, और महीने कितने होते हैं 12, तो मंथ्स में लिखना है। और कौन सी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने वो किया है, तो ये बोर्ड था इसका सीबीएसई। इसके बाद मैंने 12th की थी, तो 12th लिख दूंगी मैं। वो 12th के बाद मैंने क्या किया था, डीएलएड किया था, तो डीएलएड आपने बीटीसी किया है, आपने जो भी किया है वो आपको लिखना है। ठीक है, क्या कर रही हूँ मैं, सॉरी, डीएलएड ये किया मैंने 2017 में। इसमें टोटल नंबर कितने आए हैं, मैक्सिमम मतलब मैंने कितने अचीव किए हैं टोटल में से, परसेंटेज कितनी थी, कौन से सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे 11 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप इसमें मैं बता दूंगी क्या लिखना है। ठीक है, मेरा देख लेना। और यहाँ पे ये कितने साल का होता है, 2 ईयर्स का, तो इसको मैंने लिख दिया 24 मंथ्स। और कौन सी बोर्ड या यूनिवर्सिटी कराती है इसको, SCRT, आपकी जहाँ पे आप कहीं और स्टेट से हो वहाँ पे कुछ और होता है, तो देख लेना। ठीक है, फिर मैं अगर ग्रेजुएशन लिखूँ अपनी, तो BSc जूलॉजी ऑनर्स जिस ईयर में किया, जितने मार्क्स मैंने टोटल में से ऑब्टेन किए वो, उसकी परसेंटेज, उसके सब्जेक्ट्स, उसकी ड्यूरेशन और उसका यूनिवर्सिटी या बोर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये जो है भरना है। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो थोड़ा सा कॉलम है, तो मैं उसको मैंने लिखा नहीं, एक्सपीरियंस वाला कॉलम है। तो एक्सपीरियंस में जो है मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। सबसे पहले सीरियल नंबर है 1 डाल देना, पोस्ट हेल्ड, आप कौन से पोस्ट पे जॉब कर रहे हो, आप कहीं टीचर हो। और ये जो एक्सपीरियंस वाला कॉलम है, ये सिर्फ उन लोगों को भरना है जो गवर्नमेंट जॉब पर हैं, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। कोई रेलवे में हो सकता है, कोई किसी और डिपार्टमेंट में हो सकता है, कोई बैंक में हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है तो आप कौन सी पोस्ट पर हो, आपके इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है। नेक्स्ट ये है कि आपकी वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंस्टीट्यूट है, वो सेंट्रल है, स्टेट है, गवर्नमेंट है, ऑटोनॉमस है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, जो भी है आपको वो लिखना है। कब से कब तक आपने वो पीरियड तक काम किया है, उसके बाद डेट लिख सकते हो आप एग्जैक्ट, कितने सालों का आपको एक्सपीरियंस है, पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस, और एंड में आपका क्या पे मैट्रिक्स है, क्या पे बैंड है, क्या पे लेवल है, वो आपको एंड में लिखना है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया एक्सपीरियंस वाला। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो है बायोडाटा का जो स्टार्टिंग वाले 7-8 पॉइंट्स हैं उनको कैसे फिल करना है वो सीखा। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि सूटेबिलिटी फॉर द पोस्ट और स्पेशल अचीवमेंट में कैसे क्या भरना है, और कैसे एक सूटेबिलिटी फॉर द पोस्ट के लिए एक इफेक्टिव आप चीजें लिख सकते हो, कौन से वर्ड्स यूज करें, क्या लिख सकते हैं हम, कैसे अपने उसको बेस्ट बना सकते हैं ताकि हमारा इंप्रेशन क्रिएट हो। तो मैं इसमें ये इस वाले में कवर नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो हम उसे अगली वीडियो में कवर करते हैं। अगर आपको यहाँ तक वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।